होता है कि जिस कोर्स को हम कर रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या है, मतलब उसका करिकुलम क्या है, कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण आपने जिस महाविद्यालय में एडमिशन लिया है उस महाविद्यालय का विशेष योगदान क्या है, ये सारी चीजें हम ओरिएंटेशन के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रैनी सक्सेना सर से इस सर मंच पे आए, मैनेजमेंट कमेटी, सभी विभागाध्यक्ष और टीचर के इंट्रोडक्शन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इंडिया के जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं सब रिकॉग्नाइज होते हैं और इसके लोगों में जैसे दिखाई दे रहा है गुरु गोतो धाम, गुरुओं के गुणों का घर, यानी कि जो टीचर होते हैं उनके भी जो टीचर्स का घर है वो माना जाता है। तो निश्चित रूप से आज आप गुरु गोतो धाम में हैं, आपका स्वागत है। वितरित किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। वी हैव अ वेरी फर्निश्ड कंप्यूटर लैब फॉर अंडरस्टैंडिंग द आईसीटी। तो आप जैसा पिक्चर में देख भी रहे हैं, प्रदीप सर जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएड सेकेंड ईयर पास आउट होने से पहले यानी कि बीएड पास आउट होने से पहले आप लोग एमएस वर्ड के साथ साथ पावर पॉइंट टेम्पलेट्स इफेक्टिवली कैसे बना सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी, बहुत फर्निश्ड लाइब्रेरी है जहां पर टेक्स्ट बुक्स बीएड की सब आपको मिलेगी ही। यहाँ पर बुक बैंक फैसिलिटी है, इसके साथ साथ डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, जर्नल, मैगजीन्स आप वहां पर निश्चित रूप से वहां पर पाएंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस लैब, हाउ टू टीच मैथ्स, हाउ टू टीच साइंस, इसके लिए समय समय पर मिस अंकिता मैम और मिस्टर सुनील सर आप लोगों को एक बीएड की लैब में लेके जाएंगे और वहां पर सिखाएंगे। क्लासरूम हमारे यहाँ पर जैसे देख ही रहे हैं, एयरली सफिशिएंट और बहुत ही बड़े-बड़े क्लासरूम यहाँ पर दिशा भारती कॉलेज में उपलब्ध है। माइक्रो टीचिंग में सबसे ज्यादा आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू 10 माइक्रो टीचिंग जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो आपकी डेवलप की जाती है। और माइक्रो से जैसे पता चला कम समय में 5 मिनट के अंदर कैसे टीचिंग स्किल आप दिखा सकते हैं उसके लिए आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। माइक्रो टीचिंग के बाद दूसरी टाइप की टीचिंग होती है सिमुलेशन टीचिंग, जो कि अलग-अलग टीचिंग कोर स्किल्स के अंदर होती है। और वहां पर माइक्रो टीचिंग से सीखने के बाद आप लोग सिमुलेशन अपने ही साथियों के साथ अपनी टीचिंग करेंगे, जिसे अनुकरणीय शिक्षण भी बोलते हैं, अनुकरण करते हैं। और फिर जब आप सिमुलेशन कर लेंगे तब रियल टीचिंग के लिए अलग आपको सहारनपुर के जो स्कूल्स हैं वहां पर डिप्यूट किया जाएगा, वहां पर आपकी रियल टीचिंग होगी। बीएड सेकेंड ईयर में आप लोगों का इंटर्नशिप होता है और इंटर्नशिप में कई कार्य आप लोगों को करने होते हैं, जैसे जर्नल बनाना, पोर्टफोलियो बनाना, इसके साथ साथ एक्शन रिसर्च बनाना और कई ऐसे काम होते हैं जो कि जनरली स्कूल्स में चलते रहते हैं, प्रेयर कराना और डिबेट्स कराना, कॉम्पिटिशन कराना, ये सब काम भी आप लोगों को सिखाए जाते हैं और आप लोगों के थ्रू करवाए जाते हैं। टीचिंग स्किल्स की जैसे मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहली स्किल होती है लिसनिंग स्किल। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले सुनता है, तो लिसनिंग स्किल आपकी डेवलप की जाएगी सबसे पहले। और जब लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाएगी फिर उसके बाद स्पीकिंग स्किल आपकी स्टार्ट होगी। स्पीकिंग के बाद जो है आपकी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल के बाद आपकी आईक्यू, यस और नो का जो संबंध है उसमें डिस्टिंग्विश आप अंदर स्थापित कर सकें, उसके लिए आपको तैयार किया जाएगा, जिससे कि बाद में आप किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिबेट भी कर सकें और सेमिनार भी कर सकें। साथ साथ आप लोगों को डिफरेंट टाइप के क्विज कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएंगे और उस क्विज के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये भी सीखना होगा हाउ टू कंडक्ट क्विज कॉम्पिटिशन। इसके साथ साथ आप ह्यूरिस्टिक टीचिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू और साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग टीचिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू और डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपके सामने है को करिकुलर एक्टिविटीज। जैसा कि आप देख रहे हैं, टीचर्स डे का सेमिनार यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। सेमिनार ऑन हिंदी डे, आपको पता है 14 सितंबर में हिंदी दिवस होता है, उसके लिए एक सेमिनार यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। वर्कशॉप ऑन ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स,
हाउ टू मेक इफेक्टिव ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स और ऑडियो विजुअल एड्स, उसके लिए वर्कशॉप आपकी करी जाती है। यहाँ पर समय समय पर गेस्ट लेक्चर होते हैं। प्रोफेसर सतीश मित्तल सर, जो कि इंडिया के जाने माने हिस्टोरियन थे, वो यहाँ पर पधारे और उन्होंने हमारे बच्चों को यहाँ पर हिस्ट्री की नॉलेज दी। साथ साथ मोटिवेशनल लेक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस स्वाति मल्होत्रा, जो कि IRS थी, वो यहाँ पर आई और उन्होंने मोटिवेशनल लेक्चर हमारे स्टूडेंट्स को दिया। साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज में सेमिनार ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे, वैदिक साक्षरता दिवस, समय समय पर इसके लिए भी आप लोगों को ओरिएंटेट किया जाता है। अभी 26 नवंबर को आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे था, ऐसे ओकेजन पर ये प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं। मेहंदी कंपटीशन आप देख रहे हैं, समय आने पर आप लोगों का मेहंदी कंपटीशन होगा। मेहंदी कंपटीशन के साथ साथ रंगोली मेकिंग कंपटीशन, जनरली ये दीपावली के आसपास किया जाता है। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, आप लोगों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट टीचर्स होंगे जिनके अंदर पोस्टर बनाने की भी स्किल होगी, उसका भी कंपटीशन यहाँ पर होगा। इंस्ट्रूमेंटल प्ले कंपटीशन, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को आते होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई गिटार, कोई तबला, तो वो सब कंपटीशन भी यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। डांस एंड सिंगिंग कंपटीशन, इसके साथ साथ कैलीग्राफी कंपटीशन। एक टीचर के लिए एक अच्छी राइटिंग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हाउ टू मेक योर इफेक्टिव राइटिंग और कैसे कैलीग्राफी डेवलप किए जाए, उसके लिए यहाँ पर आपको सिखाया भी जाएगा और उसका एक कंपटीशन भी होगा। फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस होते हैं, ना सिर्फ सेलिब्रेशन होते हैं पर एक खास प्रोग्राम होता है जो कि आप देख रहे हैं हवन के माध्यम से आप लोगों के चित्र को भी कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश की जाती है। फ्रेशर्स टैलेंट हंट होता है। इस टैलेंट हंट में हम आपको फ्री छोड़ते हैं, आपके अंदर जो भी कला है उस कला को लेकर आप अपना प्रोग्राम खुद करेंगे। और सबसे पहला प्रोग्राम आज के बाद जब भी आपको अनाउंसमेंट होगा वो इसी प्रोग्राम का होगा, जिसमें फ्रेशर्स के थ्रू अपना अपना टैलेंट शो किया जाता है। विद इन 5 मिनट्स आप लोगों को ये टैलेंट शो करना होगा। फेयरवेल सेलिब्रेशन होते हैं, जब यहाँ से पास आउट होते हैं तो गुड बाय होते हैं, तो आपके जो जूनियर्स हैं वो आपके लिए फेयरवेल होते हैं। साथ साथ स्टिक मेकिंग के प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं छाऊ डांस का एक प्रोग्राम हुआ था अभी रिसेंटली, लास्ट वीक, अभी एक हफ्ता भी हुआ, 3-4 दिन पहले स्टिक मेकिंग का एक राजस्थानी फोक यहाँ पर हमने कंडक्ट कराया था। साथ साथ एक्सकर्जन होता है आप लोगों का एजुकेशनल टूर, जिसको जनरली आप पिकनिक भी बोल देते हैं। हम पिकनिक इसलिए भी बोलते हैं कि एक्सकर्जन और पिकनिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो ये कि एंजॉयमेंट के साथ साथ यहाँ आने के बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग भी करनी पड़ती है कि जिस जगह गए थे वहाँ आपने क्या सीखा और क्या देखा। दीपावली के सेलिब्रेशंस होते रहते हैं और दीपावली पर भी रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होता है। होली सेलिब्रेशंस होते हैं, होली सेलिब्रेशन के साथ साथ मार्टर्स डे सेलिब्रेशन, शहीदी दिवस भी यहाँ मनाए जाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आपको पता है समय से पहले 23 मार्च 1931 को आपको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनकी याद में शहीदी दिवस भी यहाँ पर सेलिब्रेट होता है। साथ साथ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन और स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के लिए यहाँ पर हम अपने कॉलेज को साफ करते हैं और यहाँ पर ट्री प्लांटेशन का भी एक कार्यक्रम यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। साथ साथ इंडोर गेम्स की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उनके भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर चेस है, कैरम बोर्ड है, साथ साथ टेबल टेनिस है। तो इन इंडोर गेम्स के लिए भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं और आपको इन्वॉल्व किया जाता है इन गेम्स में। साथ साथ आउटडोर गेम्स आप देख पा रहे होंगे, क्रिकेट यहाँ पर होता है। अभी रिसेंटली क्रिकेट के लिए नोटिफिकेशन आया है, कल आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बॉयज की एक अलग टीम बनेगी, गर्ल्स की एक अलग टीम बनेगी और आपका भी यहाँ पर क्रिकेट का मैच होगा। बैडमिंटन आप देख रहे हैं, वॉलीबॉल देख रहे हैं, ये सभी जो फैसिलिटीज हैं और कॉम्पिटिशन्स हैं, इन सभी कॉम्पिटिशन से आप लोगों को भी होकर गुजरना होगा। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा क्विज और डिबेट्स होते रहते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त को और इस साल 15 अगस्त तक वो सेलिब्रेट किया गया।
दिशा भारती कॉलेज उससे अछूता कैसे रह सकता था। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम लोगों ने यहाँ पर कंडक्ट किया और अब हम अमृत काल में हैं और अमृत काल को आप लोगों को आगे लेकर जाना है। स्काउटिंग गाइडिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो बीएड का एक एक्सक्लूसिव और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। 5 दिन का आपका स्काउटिंग और गाइडिंग का कैंप लगता है जिसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं टेंटिंग, कुकिंग और डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स आपके होंगे। साथ में आप लोगों को रिवॉर्ड्स भी बांटे जाते हैं। अभी जो लास्ट ईयर के जो पास आउट स्टूडेंट थे, स्पिक मैके वाले प्रोग्राम वाले दिन आपको बुलाया गया और आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया। मैं चाहूँगा कि इनके जगह नेक्स्ट ईयर आप लोग होंगे और कैंटीन की फैसिलिटी जैसे आप देख रहे हैं आप अवेयर कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में एक कैंटीन है जो कि डिफरेंट टाइप के फूड के लिए भी चलाई जाती है। साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन हमारी फैसिलिटीज है। बीएड की जो यूनिफॉर्म है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बीएड की इस यूनिफॉर्म के साथ साथ कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कुछ सिख हैं जिन्होंने अमृत छका है या किसी और वजह से वो साड़ी नहीं पहन पाते, तो उनके लिए सूट होता है और सूट का कलर ये नहीं होगा, सूट का कलर दूसरा होगा। और यहाँ मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे बाई चांस साड़ी नहीं पहन पा रहे हैं उस समय वो साड़ी वाले ही कलर में या जो भी सूट यहाँ पर होगा वो पहनेंगे। और जनरली सूट तो पहने ही जाता है, सूट तो जनरली पहना जाता है और टीचिंग प्रैक्टिस वाले टाइम पर साड़ी कंपल्सरी होती है। और फिर आप लोग के ऊपर हमें इसी तरह गाइड करेंगे जैसे ये पुराने हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग स्किल्स में अलग अलग अपने कॉम्पिटेंसेस के थ्रू जाने जाते थे और ट्रस्टीज के साथ आपको फोटोग्राफ खिंचवाने का मौका मिल पाया। और मैं चाहूँगा आपको भी ये मौका मिले। ये वो सारे आप अपनी फोटो देख रहे होंगे अल्फाबेटिकली लगाई गई है। एक बार चाहूँगा आप सभी अपने लिए भी एक बार ताली बजाएंगे 100%। मैं विजिट करना चाहूँगा जिसके लिए आप इकट्ठे हुए हैं कॉलेज का करिकुलम, बीएड कॉलेज का करिकुलम। आप करिकुलम की बात अगर करते हैं तो करिकुलम 3 भागों में डिवाइड होता है। बीएड करिकुलम ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जिसको कोर कोर्सेज इन शॉर्ट सीसी, एंड ग्रुप बी की अगर बात करें करिकुलम एंड पेडागोजी कोर्सेज जो कि न्यूज़पेपर की सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी के विषय में एक संगोष्ठी हुआ था और वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट है आ जाइए, ये है स्काउट गाइड प्रोग्राम जो कि आप सब के लिए मैंडेटरी है और प्रत्येक वर्ष स्काउट गाइड कैंप लगाया जाता है और ये उसकी कुछ पिक्चर्स है। संविधान की जानकारी जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो ये एक प्रोग्राम हुआ था संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ताकि आप अवेयर हो सके कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको कौन कौन से राइट्स देते हैं, क्या है आपके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन की आधार है। क्योंकि शब्दों के धार से मन कट जाते हैं, क्योंकि शब्दों के धार से मन कट जाते हैं और शब्दों के आधार से मन जुड़ जाते हैं। जी हाँ, ऐसी व्यक्तित्व के धनी हमारे महाविद्यालय के आधार स्तंभ, हमारे महाविद्यालय के अध्यक्ष आदरणीय श्री यशपाल भाटिया सर से मैं अनुरोध करूंगी कि सर मंच पे आए। सचिव शिवाजी रतवाड़ी, डायरेक्टर गौरव रतवाड़ी, बीएड विभाग के अध्यक्ष दिल्ली सेक्रेटरी, बीएड फैकल्टी के अन्य अध्यापक, दिशा भारती कॉलेज में बीएड की शिक्षा ग्रहण करने के लिए नया एडमिशन लेने वाले प्रिय विद्यार्थी बंधुओं, पहले तो आपने अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को चलाने के लिए शिक्षा को चुना। काफी लोग ऐसे शिक्षक भी बनेंगे, नहीं तो शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम करेंगे, ऐसे लोग भी बीएड के अंदर एडमिशन लेते हैं। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने जीवन के आधार बनाने के लिए शिक्षा को चुना है। हम लोग परिवार में रहते हैं, हमारा परिवार चलता है, परिवार में दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं,
अच्छा काम करते हैं और परिवार के लोग हमारे परिवार को भी लाभ होता है। इसी तरह से ये हमारा देश है, इस देश को भी सब मिल के चलाते हैं। जैसे परिवार में सबके काम बचे रहते हैं, ऐसे ही देश को चलाने के लिए प्रशासनिक लोग चाहिए होते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय।